अस्सलाम वालेकुम। ये वहीद ने कुछ चीज़ें भेजी वहाँ से मुझे, तो मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। लेकिन वो चूँकि उसमें पर्सनल चीज़ें घर के लिए भी कुछ भेजी थी, तो मैंने सोचा कि रहने देता हूँ इसको ऐसे ही। लेकिन मुझे अब अफसोस हो रहा है, मुझे चाहिए था कि मैं इसकी वीडियो बनाता, इसलिए कि देखें कि कैसे डिलीवर करते हैं। पोस्ट ऑफिस वालों ने हमें कहा था कि जी ये आके चेक कर लें। अब 2 किलो ये स्पेल्ट वीट है। अ, ये है जी स्पेल्ट। ये 1 किलो का ये पैक है, और 1 किलो ये है जो कि बुरी हशर हो गया इसका। ये आधा किलो रह गई है, बाकी जो है ये सारी इसमें बिखर गई है। उसके बाद ये पर्पल रेन टोमेटो पोटैटोस, ये पर्पल होते हैं अंदर से भी। और ये कलर देखें, ये हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में ये वैरायटी नहीं है, लेकिन अभी हम पिछली बार भी इसे ट्राई किया था, तो वक्त ठीक वक्त पे नहीं पहुँच सके, इसलिए वो पौधे जो है ना वो ख़राब हो गए। थोड़े से ग्रो हुए, बाकी ज़ाया हो गए। तो अब इंशाल्लाह कोशिश है कि इसकी इस दफ़ा कोशिश करते हैं कि इससे सीड बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक ये है स्वीट पोटैटो। ये भी कोई पर्पल टाइप करके या इसका नाम है। ये भी सीड जो है वो वहीद ने भेजा है, उसको किसी ने, किसी और कंट्री का सीड है। लेकिन वो ये कह रहा था कि ये जो है ये बहुत मीठी है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, इसलिए इसको भी आगे बढ़ाने के लिए 2 और 3 ये शक्करकंदी के, ये इसके अंदर ये हमें मिल के 30 स्वीट पोटैटो। और कुछ ये सीड है पर्पल रेन का, इसमें से कुछ हम ग्रो कर लेंगे, क्योंकि अभी दिसंबर में काफ़ी लेट है। उम्मीद तो है कि अभी भी हो जाएगा, लेकिन अगर ये ना हुआ तो कुछ जो है कोशिश करेंगे कि इसको फिर रख लिया जाए। अगली जो है हम काश्त करके देखेंगे इसके बाद फरवरी में जो होती है। और मेरा ये भी ख्याल है कि इसे अगर हमें स्टोर में रखना पड़ा, तो चाहे थोड़े से आलू ही क्यों ना हो, इनको रखेंगे ताकि नेक्स्ट जो सितंबर है उसमें इनको हम काश्त कर सकें। तो आज कोशिश करते हैं कि ये जो गंदम है इसको समेटें हम, जहाँ जहाँ जितनी ये नीचे गिरी हुई है, और इसके बाद इसे लगा देते हैं थोड़ी सी जगह पर बाहर। और इंशाल्लाह तो आगे अब देखते हैं कि इसको कैसे हम मैनेज करें। बड़े स्केल पे तो बड़ा आसान है कि ट्रैक्टर चला, बीज दे दिया, सुहागा फेर दिया। छोटे प्लॉट के लिए मैनुअली सारा काम करना पड़ता है। तो अभी वहाँ पर वो बरसीम लगाने के लिए जो पानी लगाया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहले थोड़ी देर के लिए भिगो दिया जाए, क्योंकि सीड जो है उसकी जर्मिनेशन वैसे ही हम लेट हैं इसके लगाने में। सेकंड ये है कि यहाँ पर जो वत्तर है ज़मीन में वो भी काफ़ी कम है। और उसका आसान हाल यही होता है कि ये इसको गीला करके सीड को थोड़ी देर भिगो के उसके बाद इसको लगा दिया जाए। तो अब ये करके देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भा 2 किलो भी भेजा भाई ने उतों कणक का, वो वेखो कणक, वो याद है पिछली बारी सड़ गई सी जी, वो हाजियां के किले के नाल सी, ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ 2 ਕਿਲੋ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਤਰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋੜ ਛੜੀਏ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਿਉਂ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਿਉਂ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਛਿੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨੂੰ ਜੰਮ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੋਡ ਲੈਂਦੇ ਦਾਣੇ ਵੱਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਦੇ ਕੇ ਗੋਡ ਲਿਓ, ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਗੋਡ ਲਿਓ ਨਾ। ਬੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੋਦ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਦੋਵਾਂ ਕਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ? ਕਿਲੋ ਆ 2 ਆ? 2 ਕਿਲੋ मैं चाहना था किलो इत्थे ला दईए। ਆਹ ਕਿਲੋ ਹਾਂ ਤੇ किलो ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ? ਜੇ ਕੋ ਬਾਜੇਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਛੱਟਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 60 ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। 2 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 60 ਹੋਏ ਤੇ 160 ਮਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਕਿਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਬੀਜੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਬੀਜੀ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਜੇਠ ਚ ਵੱਡੀ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਕੱਤੇ 'ਚ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇਠ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਕੱਤੇ ਚ ਉਦੋਂ ਜੇਠ ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀਜ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਿੰਜ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁਸਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਸੁਸਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕਟ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪੈਕਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? पैकेट ही है। ਆਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। अब भाई शौकत जो बात कर रहे थे वो यही थी कि पिछली दफ़ा जब लगाया था तो ये लगा था तकरीबन दिसंबर में लगाया था उस वक्त भी, क्योंकि बीज वहाँ से आते आते इतना लेट हो जाता है। दिसंबर में काश्त किया था तो वो जेठ में जाके, जेठ हाड़ यानी मई जून में जाके ये कटाई हुई थी, जबकि अप्रैल में बाकी सारी फसलें तैयार हो जाती हैं। तो ये मई एंड जून में जाके कहीं ना इसे हार्वेस्ट किया था, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। रही बात इसकी, इस वजह से अभी ये भी एक उनका मशवरा ये है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि 1 किलो को तो हम यहाँ काश्त कर दें और 1 किलो जो है वो पैकेट में बंद है, इसको ऐसे एयर टाइट करके रख दिया जाए। तो अगले साल जो है ये अर्ली जो है ये क्रॉप लगाई जाए ताकि ये अपने वक्त पे जो है वो तैयार हो, क्योंकि इसका टाइम ज़्यादा है। दिसंबर से लगाइए जनवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 7 महीने तकरीबन ले जाती है। तो 6 से 7 माह की ये फसल है। तो इसकी तैयारी करते हैं, इसका सीड बनाने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ये सीड बन जाए तो काम आ जाए।